क्या आप लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, उसके बाद भी आप लोग का बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं होता है, इनफैक्ट वेट बढ़ जाता है? तो ऐसे लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं? आप लोग भी शायद ऐसी कुछ मिस्टेक्स करते हो। तो आइए जानते हैं अपने वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और मैं हूं वर्षा। फ्रेंड्स, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की, आपको ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपकी नवरात्रि इस बार की बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शुभ होगी और आप लोग अपने स्वास्थ्य पर, अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ वेट लॉस का डाइट प्लान, जो कि होगा ग्लूटेन फ्री। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि नवरात्रि में किस तरीके से हम 9 दिन के फास्ट करके और इस डाइट को फॉलो करके अपना अच्छा खासा वेट लूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नवरात्रि में हम लोग फास्ट तो रखते हैं, बट लोगों की शिकायत होती है कि वेट मेरा गेन हो गया और वेट लॉस नहीं हुआ, जबकि उन्होंने फास्ट भी रखा। तो आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिससे आपका वेट गेन हो जाता है, ना कि वेट लॉस होता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि ग्लूटेन फ्री डाइट क्या होती है और आप कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे कि आपका वेट लूज होने के बजाय आपका वेट गेन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी डाइट प्लान। तो आप फ्रेंड्स देखिए, ग्लूटेन फ्री डाइट क्या होती है। ग्लूटेन फ्री डाइट वो होती है, देखिए ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि बहुत चिपचिपा सा एक प्रोटीन होता है, जो कि हमें मिलता है गेहूं में, मैदे में, राई में, बार्ले में, इन सब चीजों में हमको ये ग्लूटेन मिलता है। और अगर हम ग्लूटेन फ्री डाइट करते हैं, अगर हम 9 डेज तक ग्लूटेन फ्री डाइट करते हैं, तो हमारा बहुत बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट 9 डेज तक फॉलो करते हैं और साथ में अपना पूजा पाठ जिस तरीके से आप करते हैं, उस तरीके से अपनी प्रथा के अनुसार, हम लोग हिंदू धर्म में जैसी हमारी पूजा पाठ होती है उस तरीके से नवरात्रि में आप अपनी पूजा पाठ करते हैं और साथ में अपने ये डाइट पर भी ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस भी करते हैं। देखिए वेट लॉस के पीछे, इसमें कोई, मैं ये नहीं बोलूंगी, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। वेट लॉस देखिए होता है साथ में, और देखिए जो हमारे जो ये व्रत उपवास मैंने, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। ये जब सीजन चेंज होते हैं तो ये हमारे उपवास वगैरह आते हैं, सारे फास्ट वगैरह आते हैं। नवरात्रि देखिए 2 सीजन्स में आती है, एक शारदीय नवरात्रि होती है, एक चैत्र की नवरात्रि होती है। चैत्र की नवरात्रि में हमें गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं और शारदीय नवरात्रि में शरद मतलब सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बदलते मौसम में हमें जब नवरात्रि आती हैं तो हमें बॉडी को अपनी डिटॉक्स करना चाहिए, बहुत अच्छे से डिटॉक्स देना चाहिए बॉडी को, और बॉडी की बहुत अच्छे से हीलिंग होती है। तो हीलिंग के प्रोसेस में बॉडी को भेजना चाहिए। उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं? मिस्टेक्स हम लोग ये करते हैं कि उस समय हम लोग बॉडी को कम खाना देने के बजाय, जबकि बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाए, उसकी बजाय हम लोग बॉडी को बहुत ज्यादा फ्राइड फूड दे देते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड देने लग जाते हैं। बल्कि हमको ऐसा लगता है कि अगर फास्ट मैंने किया है तो बहुत ज्यादा हम लोग को एनर्जी लूज हो गई है, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। फास्ट किया है, ये माइंड में हमारे चलता रहता है कि फास्ट है तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, हमें कमजोरी आ गई है। ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम लोग फास्ट रख रहे हैं तो कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि फास्ट रखने से जितना ज्यादा आप फास्ट रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी के लिए जितना ज्यादा कम खाएंगे, उतनी ज्यादा बॉडी हमारी हील होगी। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी पनप रही है तो उसको हील होने का टाइम मिलेगा। हम लोग को क्या होता है, डेली बेसिस में जो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोगों ने क्या बना रखा है कि सुबह हम लोग को ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर में हम लोग को लंच करना, रात में डिनर करना, बीच बीच में स्नैकिंग, मंचिंग, ये सब तो चलता ही रहता है। बस दिन भर हम लोग खाने के पर ही फोकस करते रहते हैं। तो ये हमें एक ऐसे मौके मिलते हैं, जो हमारे व्रत उपवास आते हैं तो ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें आप अपनी बॉडी की ओर ध्यान दे सकते हैं और बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से डिटॉक्स करते हैं तो हमारा 5 kg और 6 kg लूज होता है जरूर से। 5 kg तो आपका कहीं नहीं गया है 9 डेज में। मैं खुद भी एक फास्ट करती हूँ और मैंने भी एक्सपीरियंस करा है कि 5 to 6 kg जरूर से जरूर लूज होता है। मैं आपको गारंटी की बताती हूँ, वेट लॉस जरूर होता है। अगर आपका वेट लॉस ना हो तो आप मुझे इसी वीडियो में आके कमेंट करिएगा। अगर आप ये पूरा डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपको इसी चैनल पे आकर क्या कमेंट कर सकते हैं कि मेरा वेट लूज नहीं हुआ है। और अगर आपका वेट लूज होता है तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपका वेट लूज हुआ है बहुत अच्छे से। तो चलिए मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको उठते ही मॉर्निंग ड्रिंक लेनी होगी। मॉर्निंग ड्रिंक आपको क्या लेनी होगी, मॉर्निंग ड्रिंक में आप या तो आप ले लीजिएगा लेमन वाटर। लेमन वाटर आप ले लीजिएगा। लेमन वाटर आपको अगर सूट करता है लेमन, तो आप लेमन वाटर ले लीजिएगा। गुनगुने पानी में आप लेमन को मिलाइएगा और आप बड़े आराम से उसको ले लीजिएगा। सिप सिप करके पीजिएगा। पानी को भी आप सिप सिप करके पीजिएगा, बहुत आराम से बैठ जाइएगा। अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालिएगा। थोड़ा सा आप जल्दी उठिएगा, समय से थोड़ा ज्यादा पहले उठिएगा और अपने लिए मी टाइम निकालिएगा। उसमें आप बैठ करके गरम गरम पानी को एंजॉय करिएगा। ल्यूकवार्म वाटर लीजिएगा, लेमन मिलाइएगा। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है लेमन से, तो आप चिया सीड का वाटर भी ले सकते हैं। चिया सीड आप रात में सोक करने के लिए रख दीजिएगा और सुबह वो स्वॉलन बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो आप उसका वाटर सुबह ले सकते हैं। बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं चिया सीड से, तो आपको बिल्कुल भी बहुत बहुत अच्छे से आपको फुल रखेगा।
और आपको बिल्कुल भी भूख वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगी। चिया सीड्स आप ले सकते हैं। तो चिया सीड का आपने वाटर ले लिया। और कुछ फ्रेंड्स हमारी ऐसी होती हैं, कुछ बहनें हमारी ऐसी होती हैं जिनका चाय के बिना काम नहीं चलता है। चाय तो उनको चाहिए चाहिए, रेड टी तो हमें चाहिए, रेड टी के बिना कैसे फास्ट रखेंगे। और बहुत सी ऐसी होती है जिनको पूजा के बाद ही चाय पीनी होती है। मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आपका बेड टी के बिना काम नहीं चलता है और आप चाय पीते हैं सुबह, तो आप थोड़ी सी चाय, अगर मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप चाय को स्किप कर दीजिए। अगर आपके चाय के बिना काम नहीं चलता तो आप चाय लीजिए, थोड़ी सी चाय ले सकते हैं आप, लेकिन आप उसमें आप कोई भी उसमें आप शुगर नहीं डालेंगे, कोई भी आप उसमें जैगरी पाउडर नहीं डालेंगे। इस तरीके से आप चाय ले सकते हैं। अगर आप उसमें यूज करना है तो आप शुगर फ्री यूज करिए, उसमें आप यूज करिए स्टीविया यूज करिए, इस तरीके का स्वीटनर यूज कर सकते हैं। तो फिर आप चाय आधी कप तक ले सकते हैं बड़े आराम से। ये हमारी हो गई सुबह की मॉर्निंग की ड्रिंक हो गई और हमारी मॉर्निंग की टी हो गई। अगर आप लेते हैं और नहीं लेते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि खाली पेट चाय लेना बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन इंडियन कल्चर में हमने देखा है कि चाय लोग जरूर लेते हैं, चाय के बिना उनका काम नहीं चलता है। चलिए ये बातें अपने ब्रेकफास्ट में, फिर आपने पूजा पाठ अपना निपटाया, उसके बाद आपको करना होगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं जो कि ग्लूटेन फ्री हो और हमें देगा बहुत अच्छा वेट लॉस। तो ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं साबूदाना की खिचड़ी ले सकते हैं। साबूदाना आप याद रखिएगा, साबूदाना भी बहुत ज्यादा हाई कैलोरी होता है, बट अगर आप उसको पोर्शन कंट्रोल में लेते हैं, हाई कैलोरी हाई फाइबर होता है, बट उसको अगर आप पोर्शन कंट्रोल में लेते हैं, उसमें आप पीनट्स मिलाइएगा, लेस ऑयल में बनाइएगा, तो आप साबूदाना की खिचड़ी भी ले सकते हैं। थोड़ी सी आप उसको 1 बोल तक आप ले लीजिएगा, उसको आप बड़े आराम से ब्रेकफास्ट में ले लीजिएगा, या फिर समक राइस ले लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। उसमें आप ब्रेकफास्ट में ये चीजें ले लीजिएगा और आपका ये हो जाएगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप ये सब चीजें ले करके उसके बाद आप याद रखिएगा कि आपको सबसे ज्यादा लेना है सैलेड। सैलेड बहुत ज्यादा आपको इंटेक करना है। अगर आप सैलेड का इंटेक ज्यादा करते हैं, फास्ट में हम लोग को ये लगता है कि प्रोटीन का इंटेक कैसे होगा। फिर प्रोटीन का इंटेक कैसे होगा ये बता दीजिए। प्रोटीन का इंटेक इस तरीके से होगा कि प्रोटीन आप लीजिएगा, जैसे कर्ड ले लीजिएगा, साथ में कर्ड ले लिया आपने, पनीर ले लिया साथ में आपने, और आप पीनट्स लीजिएगा, मखाने लीजिएगा। इन सब में भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को भी आप पूरा कर लीजिएगा। तो प्रोटीन लीजिएगा। इस तरीके के जो घरेलू चीजें होती है इनसे आप प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते रहिएगा। और मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं कहूंगी कि आप भूखे रहिए। बीच बीच में अगर आपको स्नैकिंग और मंचिंग करनी है तो आप उसमें हेल्दी ऑप्शंस यूज करिएगा। मखाने, पीनट्स हो गए हमारे, और इन सबको आप ले लीजिएगा। आमंड्स आप रोस्ट कर लीजिएगा, मखाने रोस्ट करके रख लीजिएगा, और जब भी आपका मन करे तो आप इसको ग्रीन टी के साथ या ब्लैक कॉफी के साथ आप ले सकते हैं। तो हमारा मिड डे मील भी हो जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद अगर ब्रेकफास्ट में आपका मन करता है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि साबूदाने की खिचड़ी मैं लूं, अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि मैं समक राइस लूं, तो आप क्या ले सकते हैं, आप अवॉइड करेंगे आलू, ज्यादा अवॉइड करेंगे आलू, अवॉइड करेंगे आलू, आप बिल्कुल नहीं लेंगे आलू, आप हो सके तो अवॉइड करिएगा। बहुत से लोग होते हैं आलू बना के बैठ जाते हैं और साबूदाने के बड़े बना के बैठ जाते हैं। आपको फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं लेना, फ्राइड आप बिल्कुल नहीं लेंगे, आप लेस ऑयल में सब खिचड़ी वगैरह बनाएंगे। आते हैं अपने लंच की ओर। लंच में आपको क्या लेना है, लंच में हम 2 फ्लावर्स का यूज करेंगे। कौन कौन से, पहला फ्लावर हमारा हो गया कुट्टू का, दूसरा फ्लावर हमारा हो गया सिंघाड़ा। सिंघाड़ा 2 फ्लावर हो गया, सिंघाड़ा और कुट्टू 2 फ्लावर हमारे हो गए। इनको आप यूज करिएगा, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। प्रॉपर फास्ट की मोस्टली चीजें ग्लूटेन फ्री ही आती हैं, और आप व्हीट को बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, व्हीट यूज मत करिएगा, ग्लूटेन फ्री ही आप ये फ्लावर्स यूज करिएगा। इनकी आप रोटी बनाइएगा। उसके साथ आप क्या लेंगे, उसके साथ आप ले लीजिएगा लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी ले लीजिएगा, या फिर आप ले लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपका आलू बिना नहीं होता है फास्ट, तो आप थोड़े से टमाटर आलू बना करके भी ले सकते हैं, अगर आपका नहीं चलता है। नहीं तो लौकी ले सकते हैं, पंपकिन बना के ले सकते हैं, यानी कद्दू की सब्जी बना करके ले सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान दीजिएगा। और मैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या करना है कि जो भी चीज आप खाएंगे उसको आप बहुत अच्छे से चबा कर स्लो ईटिंग करनी। एक बाइट को आपको 1 मिनट तक चबाना है बहुत अच्छे से। और अपने आप को अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप अपने टाइम निकालिएगा और इन 9 दिनों में अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पूजा पाठ में हम ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर भी ध्यान देंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल एक नया 9 दिन के बाद एक बिल्कुल नया अपने आप को पाएंगे। आप अपने ऊपर समय लगाइएगा, बहुत धीरे धीरे स्लो ईटिंग करिएगा, माइंडफुल ईटिंग करिएगा। हर चीज का फ्लेवर ध्यान दीजिएगा, हर चीज के स्पाइसेस में ध्यान दीजिएगा, जीरा कितना है, मसाले कितने हैं, सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। कैसा अरोमा है, कैसी इसकी खुशबू है, खाने को महसूस करिएगा। खाने को जब हम फील करते हैं तो खाना हमें बहुत सैटिस्फाइड की फीलिंग देता है। और हमारा जब हम पोर्शन कंट्रोल में खाते हैं और स्लो ईटिंग करते हैं तो समय से पहले, मतलब जितना हमने लिया उससे ज्यादा खा ही नहीं पाते हैं, बल्कि जितना हमने लिया उससे कम ही खा पाते हैं, और हमारा खाना फिनिश भी नहीं हो पाता, हमारा पेट भर जाता है, क्योंकि दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। उसके पहले जब हम लोग ठूस के खा लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, फिर हमारा पेट ब्लोटिंग करने लग जाता है, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि फास्ट रखा है इसलिए ब्लोटिंग होने लगी है, फास्ट रखा है इसलिए वीकनेस आने लगी है, फास्ट रखा है। तो ये हमारा मन का वहम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, आप अपने ऊपर ये ध्यान रखिएगा कि किस चीज में मुझे प्रॉब्लम हो रही है खाने में, किस चीज से मुझे मेरी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए लंच करिएगा बहुत आराम से अपने लिए। सैलेड का 1 बोल खाइएगा पूरा भर के, सैलेड से शुरुआत करिएगा।
और अगर आपका नहीं चलता है, बीच बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप छाछ लीजिएगा। मैं लस्सी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छाछ की बात कर रही हूँ। छाछ आप लीजिएगा। छाछ कैसे बनती है? छाछ के लिए हमें लेना पड़ता है थोड़ा सा कर्ड लीजिएगा, यानी कि दही लीजिएगा। पानी का पोर्शन उसमें ज्यादा रहेगा, पानी का पोर्शन ज्यादा रखिएगा और पतली से छाछ बना लीजिएगा। उसमें डालिएगा भुना जीरा, पिंक सॉल्ट डालिएगा और 1 ग्लास भर के छाछ लीजिएगा। आपका पेट इतना फुल हो जाएगा, इतनी सैटिस्फाइंग फीलिंग आएगी आपको कि आपको भूख तो बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं लगेगी। चलते हैं अपनी इवनिंग टी के और। इवनिंग टी में क्या लेंगे? इवनिंग टी में आप लेंगे ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी लेंगे, साथ में आप लेंगे थोड़े से मखाने, और अगर आप मखाने नहीं ले सकते हैं तो आप लेंगे पीनट्स। पीनट्स नहीं ले सकते हैं तो आप ले लीजिएगा पंपकिन सीड्स। इन 3 ऑप्शंस में से आप कोई भी हेल्दी ऑप्शन अपना लीजिएगा और अपनी मंचिंग, अपनी स्नैकिंग कर लीजिएगा। तो आप, और अगर आपका चाय के बिना काम नहीं चलता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो आप 1 कप चाय ले लीजिएगा। शुगर फ्री होनी चाहिए, उसमें आप थोड़ी भी स्वीटनर डाल सकते हैं, आराम से लीजिएगा। चीनी आप बिल्कुल बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, चीनी पे आप कांटा मार दीजिएगा, चीनी बिल्कुल मत यूज करिएगा। इवनिंग हमारी टी हो गई। फ्रूट को जरूर इंक्लूड करिएगा बीच में। फ्रूट्स अगर आपका मन करता है तो फ्रूट इंक्लूड करिएगा, और अगर आपका मन करता है तो ब्रेकफास्ट में भी आप फ्रूट का बोल ले सकते हैं, प्लस उसमें कर्ड मिला लीजिएगा। और अगर हो सके तो चिया सीड जो आपने सॉलिन करके रखी हुई है वो मिला लीजिएगा। अगर इस तरीके का फूड लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और आपको बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में इन सब खानों से प्रोटीन भी मिल जाएगा। बहुत अच्छे से आपको सैटिस्फाइड की फीलिंग आएगी और आपको बिल्कुल भी लेथार्जिक फील नहीं होगा। आपको बहुत ही अच्छी ऊर्जा आएगी, इतनी एनर्जी आएगी ना आपको, इतनी एनर्जी आएगी कि आपको ऐसा लगेगा नॉर्मल डेज में इतनी एनर्जी नहीं थी जितनी फास्ट के दौरान हमें आ रही है। तो चलिए अपने डिनर में आ जाते हैं। डिनर में हम क्या लेंगे? डिनर में हम लेंगे वेजीज। वेजीज को सॉटे कर लीजिएगा अच्छे से, जितनी आपके पास वेजीज है अच्छी अच्छी वेजीज लीजिएगा, सॉटे कर लीजिएगा उनको। जैसे ब्रोकली हो गई, कैरेट हो गया, उसमें आप मिलाइएगा पनीर। पनीर जरूर मिलाइएगा, प्रोटीन का इंटेक पर ध्यान दीजिएगा। पनीर मिलाइएगा बढ़िया से, उसको सॉटे कर लिएगा थोड़ी सी लेस ऑयल में, यानी देसी घी में उसको सॉटे कर लीजिएगा। वेजीज ले लीजिएगा। अगर वेजीज का मन नहीं है तो आप पंपकिन सूप बना लीजिएगा। पंपकिन सूप का मन नहीं है तो आप ले लीजिएगा बॉटल गार्ड का सूप, यानी कि लौकी का सूप ले लीजिएगा। लौकी का सूप पीने का मन नहीं है तो लौकी का भट्टा बना लीजिएगा। इस तरीके से आप हल्का फुल्का खा करके, हल्का फुल्का खाएगा। अगर आपने स्लो ईटिंग करी ना, धीरे धीरे खाया ना, तो आप उतना भी नहीं खा पाएंगे जितना कि मैं आपको बता रही हूँ, और आप देखेंगे आपका वेट बहुत बहुत जल्दी जल्दी शेड हो रहा है। दिन भर में अगर आप 3.5 लीटर वाटर का इंटेक करते हैं तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल आपको प्यास, अगर आप पानी पीते हैं, हो सकता है आपको क्रेविंग्स हो, तो आपको जरूरी नहीं कि भूख लग रही हो, ये क्रेविंग होती है, पानी की भी होती है। अगर आपको भूख लगती है तो पहले आप पानी पी करके देखिएगा। पानी पी करके अगर आपको सैटिस्फाइड की फीलिंग आ जाती है तो आप वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। पानी भी आप बैठ कर पियेंगे, सिप सिप करके पियेंगे। पानी पीजिएगा पूरे दिन में 3.5 लीटर पानी का इंटेक आप करिएगा। पूरे दिन में आपको इंटेक करना है पानी का, और टाइमली आप सो जाइएगा ताकि नेक्स्ट डे हमारा अच्छे से डाइट प्लान चल सके। इन्हीं सब चीजों को आप इंक्लूड करके आप 9 डेज को निकालिएगा। कभी चीला बना लिया, कभी रोटी बना ली, कभी पराठा बना लिया उसका कूटू का, कभी सिंघाड़े का, कभी फ्रूट बोल ले लिया, कभी सूप बना लिया, कभी पीनट्स मखाने ले लिए, कभी उसकी सैलेड बना ली, कभी खीरे की सैलेड बना ली। और इस तरीके से आप अपना पूरे 9 डेज निकालिएगा और बहुत बहुत आपको आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगी और आप अपने आप को एक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी ना कि आपको लगेगा कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, और हो सकता है आप इतना मोटिवेट हो जाएं कि आगे भी आप अपना वेट लॉस प्लान में इन सब चीजों को इंक्लूड करें। और आप बताइएगा मुझे आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं इसके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर बनता है। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोगों को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपकी नवरात्रि बहुत अच्छे से गुजरेगी और माता रानी की कृपा आप लोग पर बनी रहेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, और टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू।